Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज अपना टॉपिक रहेगा फिजिक्स की क्लास में लेंस, जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इससे बहुत से प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो आज अपन लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लेंस, सबसे पहले लेंस जानना चाहिए आपको कि लेंस होता क्या है। तो लेंस जो है दो सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी इन द सेंस जिसके आर पार देखा जाए, दो सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम जो है वो कहलाता है लेंस। ठीक है, इसको याद रखिएगा, छोटी सी परिभाषा है। अब लेंस की बात करें तो लेंस जो है दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। तो दो प्रकार के लेंस में कौन कौन से आते हैं? एक होता है अपना उत्तल लेंस और एक होता है अपना अवतल लेंस। अधिकतर प्रश्न जो बनते हैं ना, ये उत्तल और अवतल से ही बनते हैं, समतल का भी बनता है, लेकिन मुख्य रूप से आपको बता रहे हैं एक होता है उत्तल तो एक होता है अवतल। तो अब जानते हैं अपन लोग कि उत्तल लेंस क्या होता है। क्वेश्चन आता है सीधे सीधे पेपर में कि यदि कोई लेंस सतह से मतलब किनारे से पतला और बीच में मोटा होगा, मतलब किनारे से पतला है और बीच में मोटा है, तो वो कौन सा लेंस कहलाता है? तो याद रखिएगा, जो किनारे से पतला है और बीच में मोटा है वो वाला लेंस कहलाता है उत्तल लेंस। ठीक है। अब अवतल लेंस की बात करें तो इसी तरह प्रश्न ये भी बनता है, वह लेंस जो किनारों से मोटा और बीच में पतला होता है वो लेंस कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है अवतल लेंस। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, जो किनारों से पतला है बीच में मोटा है वो कहलाएगा उत्तल लेंस, और जो किनारों से मोटा है और बीच में पतला है वो कहलाएगा अवतल लेंस। इसके बहुत से उपयोग होते हैं, अपन लोग आगे देखेंगे इसी क्लास में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये जानना जरूरी होगा कुछ लेंस से संबंधित कि लेंस में मुख्य अक्ष, प्रकाशिक बिंदु या ध्रुव, ये सब क्या होता है। तो मुख्य अक्ष वो होता है जो लेंस को दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब लेंस के बीचों बीच से जो रेखा गई है, लेंस को जो दो भागों में डिवाइड करती है वो कहलाता है अपना कौन सा? मुख्य अक्ष। ठीक है, इसी तरह अपन लोग प्रकाशिक बिंदु की बात करें तो लेंस में जो बिल्कुल बीचों बीच वाला भाग होता है, बीचों बीच वाला जो बिंदु होता है वो कहलाता है प्रकाशिक बिंदु, या जिसको अपन लोग ध्रुव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दो चीज। जैसे क्वेश्चन बनता है कि लेंस को दो भागों में डिवाइड करने वाली, विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा मुख्य अक्ष। ठीक है, और इसी तरह प्रश्न बनता है यदि कि लेंस के बिल्कुल बीच वाला बिंदु या बीचों बीच वाला बिंदु क्या कहलाता है? प्रकाशिक बिंदु या ध्रुव। अब इसमें लेंस में दो फोकस होते हैं, याद रखिएगा, है ना, फोकस जो है दो होते हैं। बस इतना डायग्राम है, लेंस में कुछ नहीं है। मुख्य अक्ष याद रखिए, प्रकाशिक बिंदु याद रखिए, बस। चलिए अपन लोग बात करते हैं। अब देखिए प्रतिबिंब से बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनेगा। चलिए, प्रश्न में प्रतिबिंब से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, तो प्रतिबिंब जानना अपन को बहुत जरूरी है। प्रतिबिंब कौन से लेंस में कैसा बनता है, तो अपन लोग पहले चर्चा करते हैं अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस का जो प्रतिबिंब है ना, हमेशा वास्तविक और उल्टा ही बनता है, मतलब कोई भी स्थिति हो जाएगी, अवतल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। केवल एक स्थिति ऐसी होती है जब अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा बनता है। तो वो स्थिति कब आती है? वो स्थिति आती है जब वस्तु फोकस और ध्रुव, प्रकाशिक बिंदु के बीच में रखी होगी ना, तब अवतल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। ठीक है, ये अपन ने अवतल लेंस के बारे में बताया। अब अपन लोग उत्तल लेंस की चर्चा करते हैं। तो उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब जो है हमेशा आभासी और सीधा ही बनेगा। याद रखिएगा, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो हमेशा आभासी और सीधा ही बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। याद रखिएगा, जो उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब रहता है ना, वो आभासी और सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, अब समतल दर्पण की बात करें, यदि बात अपन लोग यहाँ पे समतल दर्पण की कर रहे हैं, तो समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब रहता है वो हमेशा काल्पनिक और वस्तु के बराबर और पांच
मतलब काल्पनिक और वस्तु के बराबर तथा पार्श्व उल्टा बनता है। ये तीन चीजें मैंने आपको बताई, याद रखिएगा। उत्तल का क्या मैंने क्या बताया था, अवतल का क्या बताया था, अवतल का मैंने बताया था वास्तविक और उल्टा, ठीक है। अवतल में वास्तविक और उल्टा सिर्फ एक ही स्थिति में आभासी सीधा बनेगा जब वस्तु फोकस और प्रकाशक बिंदु के बीच में होगी। और उत्तल का मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा आभासी और सीधा। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे आ जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, उत्तल में क्या होगा, आभासी और सीधा होगा। अवतल में होगा क्या, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। समतल की बात करें तो समतल में बनेगा पार्श्व उल्टा और वस्तु के बराबर, ठीक है। वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा बनेगा। चलिए, अपन ने तीन लेंसों की चर्चा की यहाँ पे। अब यदि अपन लोग को एक प्रैक्टिकल के तौर पर पहचानना हो कि कौन सा लेंस कौन सा है, तो हम आपको बताएं। यदि अपन लोग देखिए, बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास से सभी ने देखा होगा, बचपन सबका एक सा गुजरता है, सभी ने देखा होगा, ठीक है। अगर अपन लोग को लेंस की पहचान करना है तो कौन सा लेंस कौन सा है, तो यदि कोई भी अक्षर लिखा है, यदि अपन लोग उस अक्षर को उत्तल लेंस से देखेंगे और यदि वो अपन को दूर करने पे वो अक्षर बढ़ता हुआ दिखाई देगा ना, तो वाला लेंस होगा उत्तल, ठीक है। याद रखिएगा। और यदि अपन लोग शब्दों को देख रहे हैं और लेंस दूर करते जा रहे हैं, यदि वो छोटा दिखाई दे रहा है अपन को अक्षर, तो वो कौन सा लेंस होगा, वो होगा अवतल। याद रखिएगा, बड़ा हो रहा है यदि शब्द तो उत्तल और छोटा हो रहा है तो वो होगा अवतल। चलिए, एक पेपर में प्रश्न बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जो वायु का बुलबुला है या पानी का बुलबुला है वो किस लेंस की भांति कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। जो पानी का बुलबुला है वो किस लेंस की भांति कार्य करता है, तो याद रखिएगा पानी का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए, इससे सबसे ज्यादा जो लेंस से प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या अबिंदुकता। तो अपन लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। ये जो दूर दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है ना, इनमें आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दूर दृष्टि दोष है, इसमें हमेशा और निकट दृष्टि दोष में हमेशा नाम का उलट होता है, तर होता है, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष की बात करें तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। याद रखिएगा, आपको लगेगा अरे भाई दूर दृष्टि दोष है तो इसमें दूर की वस्तु ऑब्वियसली मतलब वास्तविक रूप से अपन को नहीं दिखाई देगी, लेकिन इसका उल्टा होता है। याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट रहती है तथा पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है। उल्टा हो रहा है, इसलिए याद रखिए। और निकट दृष्टि दोष की बात करें तो निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है। याद रखिएगा। अब इसमें पूछा जाता है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं। तो एक मैं शब्द बताता हूँ आपको इंग्लिश का, इससे आप याद रखिएगा, ठीक है। कोडिंग भी बोल सकते हैं इसको, दुनिया, ठीक है। दुनिया, यहाँ पे दुनिया से कैसा है, DU, मतलब दूर से उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज करेंगे, ठीक है। और बात करें निकट की, निया, निया से निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। ये छोटा सा वर्ड है, इससे आप याद कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। दूर की बात कर रहे हैं तो उत्तल लेंस का यूज हो रहा है और निकट दृष्टि दोष की बात कर रहे हैं तो अवतल लेंस का यूज हो रहा है। अब दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष मैंने बता दिया। इसी के साथ एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, देखिए नाम से ही समझ में आता है, जरा मतलब क्या, बुढ़ापे वाला रोग, मतलब बुढ़ापे में जो आंखें कमजोर हो जाती है ना, वो वाला कहलाता है जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो जरा दृष्टि दोष जो है मतलब बुढ़ापे में लोगों की आंखें खराब हो जाती हैं तो ना उनको दूर का दिखाई देता है स्पष्ट, ना पास का दिखाई देता है स्पष्ट। तो इसको दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण ये है सबसे ज्यादा, दूर और निकट, लेकिन हम आपको बताते हैं जरा और अबिंदुकता के बारे में, ठीक है।
जरा दृष्टिदोष को दूर करने के लिए किसका, बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं एक और अबिंदुकता के बारे में। अबिंदुकता, ठीक है। अबिंदुकता वो है जिसमें किसी भी मनुष्य को वस्तु जो है क्षैतिज, यदि वो क्षैतिज देख रहा है तो क्षैतिज उसको स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन यदि बात करें लंबवत, अनुलंबवत मतलब सीधा देखने के लिए, तो वो उसको दिखाई नहीं देगी। मतलब अबिंदुकता में क्षैतिज मतलब सामने सामने की चीजें दिखाई देंगी, लेकिन यदि अपन लोग ऊपर वाली चीजें देख रहे हैं तो वो दिखाई नहीं देगा। अबिंदुकता के दोष को दूर करने के लिए अपन लोग बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। चलिए यहाँ पे मैंने आपको दूर बताया, निकट बताया, जरा बताया और अबिंदुकता बताया। अब अपन लोग चर्चा करते हैं कि लेंस की क्षमता जो है वो किससे नापी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे पेपर में आता है कि लेंस की क्षमता नापने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा डायोप्टर का यूज किया जाता है लेंस की क्षमता नापने के लिए। मैंने आपको बताया था उत्तल लेंस में जब आप देखेंगे तो अक्षर जो है बड़े दिखाई देते हैं दूर करने में, और अवतल लेंस में यदि देखेंगे तो वो छोटे दिखाई देते हैं। तो अपन को डायोप्टर से याद रखना है कि उत्तल लेंस की क्षमता जो है, उत्तल लेंस की धनात्मक डायोप्टर में नापी जाती है, ठीक है। उत्तल लेंस जो है धनात्मक डायोप्टर में चलता है, और अवतल लेंस में देखिए बड़ा हो रहा था ना, वर्ड बड़े हो रहे थे ना, तो धनात्मक डायोप्टर में नापी जाती है, और अवतल लेंस की नापी जाती है ऋणात्मक डायोप्टर में, याद रखिएगा, ठीक है। उत्तल की धनात्मक में जाती है और अवतल की है जो ऋणात्मक में जाती है। और समतल की जो होती है क्षमता, समतल दर्पण, मतलब समतल दर्पण क्या, यदि उत्तल और अवतल को मिला देंगे तो बन जाएगा समतल दर्पण या समतल लेंस, ठीक है। तो इसकी क्षमता जो होती है वो 0 होती है, याद रखिएगा, ठीक है। समतल मतलब नाम ही से पता चल रहा है, तो इतना बस याद रखिएगा, उत्तल की धनात्मक होती है और अवतल की होती है ऋणात्मक, ठीक है। चलिए अब अपन लोग दैनिक जीवन में इसके उपयोग जान लेते हैं कि दैनिक जीवन में उपयोग ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ये जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, तो आप इसको शॉर्ट्स नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिए, क्विक रिवीजन एग्जाम में अपन ने कर लिए तो अपन को ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी जल्दी अपन ने रिवीजन मारे तो बस बात खत्म। लेंसों के अपन लोग दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ते हैं। पहले बात कर लेते हैं अपन लोग अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण का यूज बड़ा इमेज बनाने में किया जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण जो है बड़ा इमेज बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। वो कैसे, आप इससे याद रखिएगा बड़ा इमेज बनाने से कैसे, जो नाक कान गले के जो डॉक्टर होते हैं ना, नाक कान गले के जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का ही यूज करते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण का यूज करते हैं नाक कान गले के डॉक्टर, और बड़ा इमेज बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अपन कटिंग कराने जाते हैं, सैलून में जाते हैं, जो सामने मिरर होते हैं ना, वो होते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण का एक उपयोग मैं आपको और बताता हूँ, जो वाहनों के आगे की जो हेडलाइट होती है ना, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वाहनों की जो फ्रंट की हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब बात करें अपन लोग उत्तल लेंस की, 3 उपयोग मैंने आपको बताया, याद रखिएगा, ठीक है। एक तो क्या, नाक कान गले के डॉक्टर, और एक तो अपने नाई की दुकान में अपन जाते हैं, और ये जो हेडलाइट रहती है गाड़ियों के सामने की जो हेडलाइट होती है ना, उसके लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब अपन लोग बात करते हैं उत्तल की। उत्तल दर्पण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि जो साइड मिरर होता है, वाहनों में जो साइड मिरर होता है ना, उसमें अपन लोग किसका यूज करते हैं।
तो वाहनों में साइड मिरर में अपन लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। मतलब याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, यदि वाहनों के अपन लोग फ्रंट लाइट या हेड लाइट की बात कर रहे हैं ना, तो वहां अवतल का यूज किया जा रहा है। तो यदि अपन लोग पीछे वाला इमेज देख रहे हैं, पीछे वाला इमेज देख रहे हैं, तो वहां पे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जा रहा है। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अपन देखते हैं क्लब्स वगैरह में डिस्को लाइट रहती है, जो डिस्को लाइट वगैरह रहती है ना, उसमें स्पॉट लाइट जो चलती है ना, स्पॉट लाइट जो मतलब पड़ती है, उसमें भी अपन लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है। और सोडियम परावर्तक लैंप जो होते हैं, उसमें भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। हमने जो जरा दृष्टि दोष के लिए आपको बताया था, जरा दृष्टि दोष में बायफोकल लेंस का यूज किया जाता है। तो बायफोकल लेंस के बारे में आपको जानना जरूरी है कि बायफोकल लेंस का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन वो शख्स हैं जिन्होंने अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए बहुत ज्यादा योगदान दिया था। इन्होंने बायफोकल लेंस के साथ साथ जो तड़े चालक होता है ना, तड़े चालक की खोज भी की थी, और जो धन आवेश, ऋण आवेश होते हैं ना, ये भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। इसके साथ ही साथ जो गाड़ी में स्पीडोमीटर का यूज किया जाता है, उसका इन्वेंट भी किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। याद रखिएगा। अच्छा, यदि बात की जाती है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम आंखों की सुग्राहिता कितनी होती है, मतलब किसी भी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर में यदि कोई वस्तु रखी है तो वो आपको सबसे ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये बात न्यूनतम की हो रही है। यदि अपन लोग अधिकतम की बात करें तो अधिकतम में अपनी अनंत चली जाती है। अनंत इस प्रकार से, आप आसमान में तारे देखते हैं, तारे तो अनंत किलोमीटर की दूरी पे है ना, तो आपको तारे दिखाई देंगे, मतलब आपको अनंत दूरी तक दिखाई देता है। लेकिन न्यूनतम की बात की जाती है तो वो होती है कितनी, 25 सेंटीमीटर। अब एक क्वेश्चन बनता है कि आंखें कितने मेगापिक्सल की होती है। भाई कैमरा अपन लोग फोन लेते हैं तो कैमरे में मेगापिक्सल देखते हैं, कितने मेगापिक्सल का है, कैसी फोटो आएंगी। तो आंखों का मेगापिक्सल भी याद रखिए 576 मेगापिक्सल की होती है। अपने आंखें जो है 576 मेगापिक्सल की होती हैं। ठीक है। चलिए, यहाँ पे अपन ने यार लेंस को देख लिया। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे मैंने वो आपको सारे बता दिए हैं। और अपन लोग अगली क्लास में इसी लेंस से संबंधित कुछ वैकल्पिक प्रश्न देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए।